हम लोग वॉक करके आ रहे हैं, ठीक है। उपलक्ष्य में मेरा ये आप बनाते हैं, प्रसादम की तैयारी करते हैं। कैसा लगा? पेड़ भी शर्माते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और मौसम कुछ इस तरह से हुआ है। मौसम इस तरह से हुआ है अभी काफी अंधेरा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, पूनम ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और हम सबसे पहले स्नान करते हैं। 4:45 हुआ है, अभी 5 नहीं बजे हैं अभी, और 4:30 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, उसके पीछे का समय है। 4:37 हुआ है, 4:45 होने वाला है लगभग। तो कर लेते हैं हम लोग स्नान। तो स्नान करने के बाद मैं आई हूँ छत पर फ्लावर लेने के लिए। तो सोचा आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ कि किस प्रकार का मौसम हुआ है। आप सभी दर्शन कर लीजिए, मंगल आरती हो चुकी है। हरि बोल, हरे कृष्णा। अरे हम लोग वॉक पर, और देवांशी भी जा रही है और मेरे प्रभु जी भी। चलते हैं वॉक करने के लिए। लोग आए हैं यहाँ पर फिर से, यहाँ पर वॉक करने के लिए। तो मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है वॉक करना। मॉर्निंग में आ जाते हैं तो वैसे तो वहाँ पर रोड है, वहाँ पर रोड है, रोड में भी वॉक करते हैं लोग, लेकिन मुझे रोड में इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि बच्चे लोग फिर इधर उधर भागते हैं, तो फिर इसीलिए हम लोग यहीं पर आ जाते हैं। और अभी यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी खेती नहीं हो रही है क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ 6 महीना खेती होती है और 6 महीना खेती नहीं होती है। ट्यूबवेल वगैरह का यहाँ कोई साधन नहीं है। वैसे तो लगा सकते हैं जो लगाने चाहते हैं, लेकिन लगाया नहीं किसी ने भी। वॉक करते करते हम लोग लास्ट जहाँ पे जंगल जैसा है वहाँ तक आ चुके हैं। वॉक करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ तक। यहाँ पे जंगल टाइप है। तो मॉर्निंग वॉक हमारा हो चुका है और अब हम घर की तरफ चलते हैं। तो छुई मुई के पेड़ ना, इधर बहुत सारे छुई मुई के पेड़ हैं, आप देख रहे होंगे पीछे बहुत सारे हैं यहाँ पे ना छुई मुई के पेड़। तो जब मैं वहाँ पे रहती थी ना सरकारी क्वार्टर में, तो वहाँ पे देवांशी को बहुत अच्छे लगते थे छुई मुई के पेड़ ना। जब भी छोटी थी तो मैंने ला के अपने गमले में लगाया था ये पेड़ ना। मॉर्निंग में इतना सुंदर वेदर हुआ है ना, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना, क्योंकि धूप नहीं निकल रखी है अभी। तो मैं आ चुकी हूँ गोपाल जी के किचन में और बन रहा है मोमो प्रसादम। मैंने सोचा चलो आज मोमो प्रसादम बनाते हैं और गोपाल जी को ऑफ़र करते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद है, बच्चों को पसंद है, गोपाल जी को भी तो ज़रूर पसंद आएगा, गोपाल जी भी तो छोटे ही हैं अभी। तो बनाते हैं मोमो प्रसादम। वो भी स्टीम हो रहा है। देवांशी क्या करे बाबू? और सॉरी यहाँ पे खेल रहा है अपना। यहाँ पे हमारी चटनी रेडी है, मतलब कि किस चीज़ के लिए रेडी? मिक्सी में जाने के लिए। हमारा मोमो प्रसाद कैसा लगा? बहुत यम्मी। गुड़िया कैसा लगा मोमो?
मोमो प्रसादम हमने पा लिया है और किचन की क्लीनिंग भी हो चुकी है। तो अब हम जो है कपड़े वॉश करेंगे, कपड़े वॉश कर लेते हैं। मौसम ऐसी है, यहाँ धूप नहीं निकल रही, 2 दिन हो गए धूप नहीं निकली, तो मैं बाहर कपड़े वॉश करती हूँ। तो करते हैं यहाँ पर वस्त्रों की सेवा, और वस्त्र इतने सारे हो जाते हैं ना, देवांशी भी कितनी बार चेंज करती है और मैं भी चेंज करती हूँ। और दिन में तो मेरे को 2-3 बार नहाना ही पड़ता है, क्योंकि फिर आजकल गर्मी है, अगर नहीं नहाते तो पसीना आता है, फिर बदबू आती है, और फिर ऐसे में भगवान के मंदिर में जाना और सेवा करना अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मेरे वस्त्र ज़्यादा हो जाते हैं और देवांशी के भी। तो बस यही है। और आज मौसम भी इस तरह से है कि वस्त्र जो है वो लेट ही सूखेंगे, क्योंकि 2 दिनों की धूप ढंग से निकली नहीं है और बारिश रोज़ आ रही है। आजकल बरसात लग गई यहाँ पर, तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में ही मैंने वस्त्र धो दिए। वैसे पहले मैं इवनिंग में धोती थी, और तो फिर मॉर्निंग तक सूख जाते थे, 7-8 बजे तक गर्मी होती थी जब। लेकिन आजकल तो बारिश आ जाती है, रात को भी बारिश आ जाती है, इसलिए अब मैं मॉर्निंग में ही वॉश कर देती हूँ और 4-5 बजे तक सूख जाते हैं सारे वस्त्र ना। तो इधर देवांशी खेल रही है। तो आज धुले थे, तो मैंने सारे वस्त्र सुखा दिए हैं और वस्त्रों की सेवा हो चुकी है। अब हम चलते हैं नीचे, घर के बगल में ये काम चल रहा है। तो आज होगा चना दाल प्रसादम और भिंडी। तो चलिए फिर बनाते हैं, प्रसादम की तैयारी करते हैं। और इधर देवांशी खेलने के लिए फ़ोन मांग रही है, गेम खेलने के लिए। क्या देखेगी? लिटिल कृष्णा हिंदी। ओह ठीक है। तो आज आया है मेरा पार्सल मीशो से। तो पार्सल क्या आया है भाई? पार्सल ये आया है, मेरा नया सूट आया है, और ये सूट चूज़ किया था बच्चों ने, देवांशी को बहुत अच्छा लगा था यार सूट। तो इसके जो बाजू है इसमें भी इतना अच्छा से वर्क किया है, और कपड़ा इसका कॉटन टाइप ही है, और गले में इस प्रकार से डिज़ाइन है, और अच्छा है सूट ना, अच्छा है। और ये इसके साथ ये दुपट्टा, और इसके साथ ये पैंट टाइप पैजामा। तो जब मैं कभी लगाऊंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो खैर लगाना नहीं है। और इसमें क्या है ना, इसमें ये इस तरह से बीट दिए हैं और डिज़ाइन दिया है। ये सूट मदर डे के उपलक्ष्य में बच्चों ने चूज़ किया था, मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, और 1000 का ये मुझे पड़ा है। लेकिन ये बहुत लेट आया भाई, पता नहीं क्यों आया ये लेट, काफ़ी लेट आया है ये ना, लेकिन अच्छा आया है। लेट आया लेकिन अच्छा है। कभी मैं किसी ओकेशन में लगाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। हमारा प्रसादम तैयार है। तो यहाँ हमारा प्रसादम रेडी है, और ये प्रभु जी ने डाला प्रसादम, देखो तो भाई। यहाँ मेरा चने की दाल, आज मैंने बनाया था चने की दाल, भिंडी, और ये सैलेड है। पहले हम प्रसादम पा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कृष्णा फ्रेंड, तो लंच प्रसादम पाने के बाद फिर हम सो गए, बच्चे लोग खेलने लगे, और कुछ इन्होंने होमवर्क भी किया अपना। और मेरे प्रभु जी सोच रहे थे कि आज जो काम बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा वो करेंगे, बट कुछ भी काम नहीं हो पाया, क्योंकि अचानक ही फिर से ड्यूटी बुला लिया। अब मुझे लग रहा कि, क्योंकि दिन में बुलाया था ड्यूटी, तो मुझे लग रहा कि अब रात को आएंगे। और हमारी संध्या आरती हो चुकी है, मैं आपको दर्शन कराती हूँ, गोपाल जी के दर्शन। संध्या आरती करने के बाद हमारा प्रसादम भी हो चुका है, और हम लोगों ने तो दिन का ही प्रसादम बचा हुआ था वही खाया, और भगवान जी को ऑफ़र किया हमने पराठा और दूध ऑफ़र किया। और अब मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अगर नहीं करते तो कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। फिर हो सके मैं गोपाल जी का किचन, जितना हो सके मैं गोपाल जी का किचन साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। वैसे कभी रह हो जाता है कि तबीयत ख़राब हो तो मैं ना कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किचन साफ़ रखूँ। और किचन की सफाई करने के बाद मैं जो वस्त्र थे उन्हें शौर्य लेकर आया था, और रात को ही लेके आया, 5:30 बजे के बाद, 6 बज चुके थे, तो वस्त्र लेके आया। उसके बाद फिर मैंने वस्त्र को जो है
फ़ोल्ड नहीं किया था। मैंने कहा चलो अब फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि अगर फ़ोल्ड ना करो ना वस्त्रों को तो वो समय पे मिलते ही नहीं हैं। बच्चों के वस्त्र, खासकर बच्चों के, और मेरे प्रभु जी के भी जब ड्यूटी जाना होता है और जो लगाने होते हैं वस्त्र, स्टार्ट किया तो मैंने एक वो नया मिलते ही काम। नहीं। अभी तो नया काम ये किया जो मैंने कि मैंने आज जहाँ से प्रभु जी पढ़ा को बुलाते हैं वहाँ पे शिक्षाओं सीरियल में ही की आने बुक को को बोला है, ड्रेस पढ़ना लगा के स्टार्ट मत किया। आना। प्रभुपाद जी जैसे की ओकेजन बुक है होता ये, है मैं तभी इस्कॉन ड्रेस टेम्पल लगा से के आना लेकर आई बोला है थी, सर ने। तो मैंने उस बुक को पढ़ना वैसे ही स्टार्ट किया। सीरियल में जाते हैं 40 रुपीज़ और की जब होगी, कोई और मैं ओकेजन वैष्णो होता है समाचार की तब बुक भी उसमें लेकर आई जाते थी, हैं, उसको तो मैं ड्रेस पढ़ती पहन के रहती जाते हूँ। हैं। वो भी 70 या 80 रुपीज़ की थी, अब पता नहीं कितने की होगी, उस समय तो उतने की थी। और वैदिक वैष्णवी बुक्स भी लाई थी, उनको तो मैं पढ़ चुकी हूँ, जिसमें जितनी भी कहानियाँ जनाबाई की और कुंती महारानी की जितनी भी बुक्स हैं वो तो पढ़ चुकी हूँ। और बस मेरी कुछ बुक्स बाकी हैं। पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर जो बुक है वो मैंने नहीं रीडिंग की है, वो मैंने आधी रीडिंग की है। माता जी उन्हें रीडिंग करा रही थी, लेकिन मैं फिर उसके बाद ज्वाइन नहीं कर पाई, और उसके बाद मेरा नहीं हुआ। क्या रहे, ठीक है। छिछी तो कितना गंदा हम लोग कर रहे हैं। अपने व्लॉग्स का अंत करते हैं यहीं पर। हम लोग वॉक करने आए हैं, मेरे प्रभु जी भी साथ में आए हुए हैं, वगैरह हो गया है, तो अब यहीं पे मैं अपने व्लॉग्स का अंत करती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल।